राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक गांव में एक वणिक सेठ सेठानी थे। सेठ सेठानी बहुत पैसे वाले और अमीर थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। धन धान्य वैभव समृद्धि सब कुछ था, लेकिन सेठ सेठानी को कोई औलाद सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। घर की माल मलकियत का कोई धनी धोरी नहीं था। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक दिन सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद ये सारा धन बेकार है। ये धन हमारे किस काम का। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय लाकर दो। मैं गाय की सेवा पानी करूँगी, चारा पानी करूँगी, ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। गाय की सेवा पानी गोबर पोठे का काम करूँगी तो मेरा दिन अच्छे से निकल जाएगा। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। तब एक दिन सेठानी गांव के एक झवेरी के पास गई और वहां जाकर सेठानी ने एक बहुत सुंदर चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में सोने की पायल, गले में कंठी, गले का हार, गाय के लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी सिलवाए। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी सुनती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, चांदी की गाय को भोग लगाती और फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती थी। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय की पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। तब एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने की बोल कर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित के पास गए और बोले, पंडित महाराज जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिए। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन कर रही है। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी मन ही मन सोचने लगा कि गाय के उद्यापन में वहाँ से मुझे गाय भी मिलेगी। मैं उस गाय की कैसे देखभाल करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। उसी रात्रि को उस पंडित की पत्नी ने कहा कि आप तो कल अपने यजमान के यहाँ खाना खाने जाएंगे। तब पंडित बोला कि भगवान, मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो लोग गाय का उद्यापन कर रहे हैं। खाना खिलाने के बाद वो विदा में मुझे गाय भी देंगे। हम एक झोपड़ी में गुजर कर रहे हैं, गाय को कहाँ रखेंगे। मैं तुम सबको 2 समय के खाने का जुगाड़ बड़ी मुश्किल से करके दे पाता हूँ। गाय को क्या खिलाएंगे, कहाँ बांधेंगे। अगर मैं गाय को खिला पिला नहीं पाऊंगा तो गाय की हत्या का पाप मेरे सिर लगेगा। गाय माता है, गाय में 33 करोड़ देवी देवता विद्यमान हैं। हम एक झोपड़ी के मकान में रहते हैं, बेचारी गाय को कहाँ बांधेंगे, क्या खिलाएंगे। ब्राह्मणी भी अपने पति की बात से सहमत हो गई। इस प्रकार ब्राह्मण ने सेठानी के यहाँ खाने खाने का विचार त्याग दिया। दूसरे दिन सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे, जिसमें एक में उसने पानी भरा और एक में सूखा गेहूं का दलिया भरा। 1 बोरी गेहूं की खरीदी, 1 बोरी गुड़ की खरीदी, ताकि वो गाय के नाम से पंडित को दान में दे सके। और फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा
कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं? सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए? सेठ जी ने कहा कि भगवान बहुत अच्छे से बोलकर आया था। तब सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर वापस भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप मेरे सेठ जी के यहाँ खाना खाने क्यों नहीं आए? क्यों आप अपना नुकसान करवा रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको चांदी की गाय दान में देगी, साथ में गेहूं और गुड़ की बोरी और 2 बड़े बड़े तांबे के ड्रम और खूब सारी दक्षिणा के रुपए भी मिलेंगे। पंडित मन ही मन बहुत खुश हुआ। वो सोचने लगा कि मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चलो, चांदी की गाय मिलेगी, धन मिलेगा तो हमारी कुछ दिक्कतें दूर हो जाएगी। पंडित जी उसी समय तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर भोजन करने आया। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया, तरह तरह के व्यंजन खिलाए। विदा में चांदी की गाय और गाय के सोने चांदी के गहने, कपड़े, गेहूं की बोरी, गुड़ की बोरी, पानी का ड्रम और दलिए से भरा ड्रम, साथ में दक्षिणा के रुपए दिए। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय आ गई। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें वैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़ ली और बड़े ही आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठानी, ये क्या चमत्कार हुआ? तुमने कब चांदी की गाय दान करी? तब सेठानी ने सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूजा पूरे साल भर करके गाय के उद्यापन में पंडित जी को चांदी की गाय और गाय के सोने के गहने, कपड़े, दक्षिणा के रुपए दान में दिए थे। ये उसी का फल है, जिससे कि आज हमने वैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली है। जो भी इंसान अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज मैंने आपको गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो गाय माता की जरूर लिखें, साथ में अपनी राय भी देवें। धन्यवाद।